प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में। यानी सम्राट अशोक एक बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में क्या क्या उपाय किए, किस तरह से उसने एक सीमित और एक संघीय कंदराओं में तक सीमित धर्म को एक विश्वव्यापी धर्म के रूप में स्थापित किया। जैसे कि आपको ध्यान है, इससे पूर्ववर्ती जो शासक थे अजातशत्रु, बिंदुसार, उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं कि नंदों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। तो और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार जैन धर्म के अनुयायी और आजीविक के वो थे संरक्षक। तो वो दो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। तो अशोक ने अपने प्रयास से भारत के एक कोने में सिमटे बौद्ध धर्म को न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में एक व्यापक धर्म के रूप में स्थापित किया, और उसके लिए उसने अपने राज्य के समस्त संसाधन लगा दिए। हम उन कारणों की, उन उपायों की चर्चा करेंगे जिससे अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके उसको एक विश्वव्यापी धर्म के रूप में स्थापित किया। सबसे पहला है बौद्ध धार्मिक जो तीर्थ स्थल है उनकी यात्रा। अशोक द्वारा बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करना पहला जो उपाय था। अशोक ने बौद्ध धर्म में अपनी आस्था प्रकट करने के लिए जो बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल थे उन स्थलों की यात्राएं की, और इसमें 8वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में लुम्बिनी वन की यात्रा की, बोध गया की यात्रा की, और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने महात्मा बुद्ध की अपने राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के 10वें वर्ष में अर्थात 259 ईसा पूर्व में अशोक ने बोध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ की यात्रा की। और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक भगवान बुद्ध की धर्मस्थली लुम्बिनी वन की यात्रा की शासन के 20वें वर्ष अर्थात 249 ईसा पूर्व में, और जिसका उल्लेख अशोक अपने रुम्मिनदेही अभिलेख में करता है। लुम्बिनी में अशोक ने एक पत्थर की विशाल दीवार एवं पाषाण स्तंभ का निर्माण करवाया था, और लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म होने के कारण बलि अर्थात कर को घटाकर 1/6 से 1/8 कर दी गई भूमि कर की इधर वहाँ के लोगों से। अशोक के राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में उसने एक स्तंभ का निर्माण करवाया और उससे गौरवान्वित किया। दिव्यावदान नामक ग्रंथ से भी ये पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध आचार्य उपगुप्त के सानिध्य में बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों की यात्राएं की, जिनमें लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर प्रमुख हैं। अशोक अपने 8वें शिलालेख में स्वयं कहता है कि पहले शासक धर्म यात्राओं के स्थान पर शिकार तथा इस तरह की यात्राएं करते थे, और अशोक ने शिकार विहार यात्राओं के स्थान पर धार्मिक स्थलों की यात्राएं प्रारंभ की हैं, जहां पर लोगों को दान देना, ब्राह्मणों के दर्शन करना, उन्हें दान देना, वृद्धों का दर्शन करना, धन से उनका पोषण की व्यवस्था करना, धर्म वार्ता करना, उनके प्रश्नों को उत्तर देना आदि प्रमुख उसका उद्देश्य था। दूसरा जो उपाय था अशोक का वो ये था कि अशोक ने बौद्ध साहित्य का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने बहाबरू शिलालेख में बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है और बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया है, और ये कहा है कि बौद्ध भिक्षुओं को इनका अध्ययन करना चाहिए। और अभिलेख मगध के राजा प्रियदर्शन ने संघ का अभिवादन करके कहा, मैं आपके स्वास्थ्य सुखविहार की कामना करता हूँ। आप लोगों से विदित है कि बुद्ध, धम्म और संघ में मेरी कितनी श्रद्धा है।
जो कुछ भगवान बुद्ध द्वारा भाषित है वह सब कुछ सुभाषित है, परंतु हे भक्तजन, यदि मैं धर्म को चिरस्थायी करने के लिए कुछ कह सकता हूँ तो मैं इसे कह देना उचित समझता हूँ, तथा इस ग्रंथों के मिथ्यावाद से बचे भगवान बुद्ध द्वारा जो भी कुछ कहा गया है, मैं चाहता हूँ कि धर्म भिक्षु ने उनको प्रतिक्षण सुने और उसके अनुसार अपना धार्मिक आचरण सुनिश्चित करें। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रयास था अशोक का बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, उसके विकास उत्थान का, वो था संघ में फूट डालने वाले का रोकने का प्रयास, अर्थात संघ भेद को उन्मूलित करने का प्रयास, यानी संघ भेद, जो संघ में फूट डालने वालों को सख्त कठोर अनुशासन और दंड की व्यवस्था करना। अशोक के पूर्व भी बौद्ध संघ में भेद उत्पन्न हो रहे थे, मतभेद पैदा हो रहे थे। अशोक इससे चिंतित था और वो बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में फूट डालने वाले लोगों को सख्त चेतावनी देता है और ऐसे कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उनको कठोर दंड दिया जाएगा। सारनाथ स्तंभ लेख के अनुसार देवानाम प्रियदर्शी राजा इस प्रकार आदेश देते हैं कि कोई संघ में फूट न डाले। जो भी कोई भिक्षु अथवा भिक्षु ने संघ में फूट डालेगा उसे सफेद कपड़े पहनाकर अयोग्य स्थान में रख दिया जाएगा, अर्थात संघ से निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार यह आज्ञा भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ में प्रचारित होनी चाहिए। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए गेरुए वस्त्र पहनने का विधान था, ऐसे श्वेत वस्त्र पहनाने का अर्थ उसे संघ से निष्कासित कर देना। अशोक ने महामात्रों को भी आदेश दिया था कि कोई भी अगर बौद्ध संघ में फूट डालने का प्रयास किया करे तो उसको ऐसा करने से सख्ती से रोका जाना चाहिए। इस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म संघों में फूट डालने वाले, मतभेद पैदा करने वाले जो भिक्षु भिक्षुणी थी उनको लेकर कठोर चेतावनी देता है और उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था करता है। चौथा जो उपाय था बौद्ध स्मारकों का निर्माण। अशोक ने बौद्ध धर्म की स्मृति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अशोक ने अनेक बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। अशोक ने रुमिनदेई अभिलेख में कहा गया कि उसने वहां पर पत्थर की एक विशाल दीवार बनवाई थी और पाषाण स्तंभ खड़ा करवाया। रुमिनदेई के निकट ही निगलिवा नामक स्थान पर बने कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के अशोक ने परिवर्धन कराया और उसको लगभग दुगुना करवा दिया। साहित्यिक ग्रंथों में अशोक को 84,000 स्तंभों का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। बौद्ध स्तूपों चैत्यों का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। अशोक ने पर्वत शिखरों के समूह स्तूपों का निर्माण करा। राजतरंगिणी में कहा गया है कि अशोक ने श्रीनगर में बहुसंख्यक स्तूप और विहारों का निर्माण कराया। हेनशांग के अनुसार अशोक ने श्रीनगर में 4 स्तूपों को देखा था। फाहियान के अनुसार अशोक ने प्राचीन 8 स्तूपों को खुलाकर उनके अवशेषों के ऊपर 84,000 स्तूप बनवाए थे। तो इनसे भी बौद्ध धर्म के संरक्षण, विकास, स्थायित्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। 5वां महत्वपूर्ण उपाय था तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। बौद्ध धर्म के उत्थान और विकास के लिए अशोक द्वारा किए गए कार्य में एक महत्वपूर्ण कार्य था पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन, जिसमें इसका लगभग समय 251 ईसा पूर्व या 245 ईसा पूर्व। इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। और महावंश के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के 17वें वर्ष में इसका आयोजन किया गया था और उपगुप्त नामक व्यक्ति भी इसका एक प्रसिद्ध विद्वान था। इससे बौद्ध संगति का प्रमुख उद्देश्य था बौद्ध धर्म के सही और प्रामाणिक सिद्धांतों की पहचान करना। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वैशाली की द्वितीय बौद्ध संगति के समय बौद्ध संप्रदायों की संख्या 18 हो गई थी, जो स्तीवर और महासंघ के रूप में उनमें विवाद उत्पन्न हुआ था। तो इसमें ये बौद्ध संगति लगभग 9 मास तक चली। अंत में मोगलीपुत्र द्वारा संग्रहित कथा वस्तु नामक प्रमाणिक सिद्धांतों के रूप में इस ग्रंथ को संकलित किया गया। तो अशोक के राज्याभिषेक में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन होने से भी बौद्ध धर्म के विकास और उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ।
इसके अलावा अशोक की जो और महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, प्रयास हैं, जिनसे बौद्ध धर्म का व्यापक लोक प्रचार प्रसार हुआ, उसमें छठा 7वां पॉइंट है अशोक का सरल और त्यागमय जीवन। अशोक का जो जीवन था उसमें त्यागमय जीवन ने भी जनता के लिए मार्गदर्शन का कार्य किया। अपने विशाल साम्राज्य के इस अतुल समृद्धि का त्याग, अतुल संसाधनों का त्याग करते हुए अशोक ने जो सरल और साधारण भिक्षु जीवन अपनाकर जो त्याग का आदर्श प्रस्तुत किया, वो भी लोगों में एक आकर्षण का केंद्र बना, बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होने का एक महत्वपूर्ण कारण बना। अशोक ने जिनमें यज्ञ, आप जानते हैं अत्यधिक खर्चीले महंगे होते थे, जानवरों का पशुओं के वध किया जाता था, तो अशोक ने यज्ञ के अवसर पर पशुओं का वध करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और राजकीय जो भोजशाला थी, पाकशाला थी, उसमें भी असंख्य पशुओं को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले 2 मोर और 1 मृग को मारने का ही आदेश दिया, बाद में उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया, यानी किसी भी पशु की हत्या वध करना अवैध घोषित कर दिया। अतः सम्राट अशोक के व्यक्तिगत आचरण जनता के लिए प्रेरणा बना और बहुत से लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित होने लगे और अशोक के उपदेशों का यथावत पालन करने लगे। 8वां जो महत्वपूर्ण कारण था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उपाय जो था अशोक के द्वारा, वो था दिव्य रूपों का प्रदर्शन। प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रेरित करने के लिए, जैसे सोए हुए को जगाने के लिए जिस तरह, या हम किसी को मोटिवेट करने के लिए एक संकेत काफ़ी होता है, जैसे कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी होता है, उसी तरह मानव के लिए कुछ ऐसे संकेत दिव्य रूप है जिनसे वो प्रेरित हो, प्रेरणा ले और उन मार्ग पर चलकर अपना पारलौकिक जीवन सुधारने का प्रयास करे। वही चीज है दिव्य रूपों का प्रदर्शन। तो अशोक ने अपनी प्रजा के लिए विमान दर्शन, हस्ती दर्शन, अग्निस्कंद आदि जो दिव्य रूप थे, अलौकिक, स्वर्गीय, काल्पनिक या स्वर्गीय जो आकर्षण या संकेत थे, उनका दिव्य रूपों का अपनी प्रजा में, अपने लोग प्रजा के अंतर्गत जनता में उनका प्रदर्शन करवाया। और इनको देखकर जो जनता थी वो उनमें अपने पारलौकिक जीवन अर्थात स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हुई होगी और उसके लिए उन्होंने जो सरल मार्ग था बौद्ध धर्म, उसकी तरफ आकर्षित हुए होंगे। जैसे आज हम झांकी देखते हैं, जगन्नाथ जी की झांकी, या हम देखते हैं कि गोविंद देव जी की झांकी, ये जो झांकियाँ हैं वो भी उन दिव्य रूपों का ही एक पार्ट है, माध्यम है, जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने पारलौकिक जीवन को, अपने आध्यात्मिक जीवन को, परलोक को सुधारने के लिए प्रयास करें और उस मार्ग पर चलने का काम करें। और यही उपाय अशोक ने किया, अपनी प्रजा को दिव्य रूपों का प्रदर्शन करवाकर। 9वां जो उपाय किया अशोक ने वो था धर्मानुशासन। अशोक ने अपने धर्म के अनुशासन की लोगों को जानकारी देने के लिए उसे प्रकाशित करवाया और अपने राज्य के पदाधिकारियों को आदेश किया कि उसका प्रचार प्रसार करें। चौथे शिलालेख में उससे जानकारी मिलती है, विदित होता है कि उसने युक्त, राजुक और प्रादेशिक 3 प्रकार के अधिकारियों को इसके लिए नियुक्त किया और उनको आदेश दिया कि वो अपने राज्य में प्रति 5वें वर्ष दौरा करें और अपने दैनिक कार्य के अलावा लोगों को धर्म अनुशासन का ज्ञान प्रदान करें, जिससे लोग प्रेरित हों, धर्म के बारे में जानें, धर्म के बारे में समझें, तदनुसार उसके अनुसार वो आचरण करने का प्रयास करें। तो आप देखते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक नई राजकीय संसाधनों को लगाने की शुरुआत की और उसमें 3 प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए और 3 युक्त, प्रादेशिक और राजुक, जो राजस्व व्यवस्था से, न्याय व्यवस्था से, प्रशासन से जुड़े हुए थे, उनको भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। इनके प्रयास से
बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार करने में सहायता मिली। अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक के द्वारा किस तरह किया गया, इसकी दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।